लेकिन अक्सर हमने देखा है जब इस तरह के विरोध और असहमति के स्वर उठते हैं, जरूरत से ज्यादा गूंजते हैं, तो कई बार अपनी ही पार्टी को चुनाव में नुकसान भी हो जाता है। लेकिन जो आरोप आपने बीजेपी पर लगाया उसका जवाब हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी से लेते हैं। हरीश चंद्र जी, कहा जा रहा है कि आरएलडी ने मदन भैया नाम के एक मजबूत कैंडिडेट को उतारा है और इसीलिए आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। सरकारी मशीनरी, डीएम, एसपी, उन्हीं के बल पर आप अब भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, पेट में दर्द तो आरएलडी कार्यकर्ताओं के हो रहा है। विरोध आरएलडी के कार्यकर्ता और नेता वहां के स्थानीय व्यक्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक राजकुमारी सैनी जी के रूप में एक जमीनी कार्यकर्ता जो वहां की खतौली की जन जन से जुड़ी हुई है। राजकुमारी सैनी जी कब से जमीनी कार्यकर्ता हो गई भाई? वो तो विक्रम सैनी जी की पत्नी है। वहां जहां तक मेरे संज्ञान में है हरीश जी, राजकुमार सैनी जी आपकी कब से कार्यकर्ता हो गई? उनको तो खाली विक्रम सैनी की पत्नी होने का अवार्ड दिया है आपने, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगों के अंदर विक्रम सैनी जी को कहीं ना कहीं दोषी पाया गया है और उसका अवार्ड आपने दिया है। रोहित जी, शांत हो जाइए, जवाब दे रहे हैं हरीश चंद्र जी। हरीश चंद्र जी, यहाँ कहा जा रहा है कि विक्रम सैनी की पत्नी है, वो कहाँ जमीनी कार्यकर्ता है भाजपा की? और सपा तो ये भी कह रही है कि ये रेफरेंडम होगा इस सीट पर जो चुनाव है विक्रम सैनी पर, बीजेपी के लिए। विक्रम सैनी की पत्नी होना क्या कार्यकर्ता का सर्टिफिकेट? वो कार्यकर्ता नहीं है, वो जमीनी कार्यकर्ता नहीं है, इसकी रोहित जी सर्टिफिकेट है ना जो बात करते हैं परिवारवाद की। अब क्या हुआ, विक्रम सैनी की पत्नी को जब आप चुनाव में उतारते हैं तो परिवारवाद नहीं होता क्या? खतौली की जनता तो परिवारवाद की बात किया करते थे ना, आप ही बड़ी बड़ी बातें करते थे कि किसी भी नेता के परिवार वालों को टिकट नहीं दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी में। तो अब राजकुमारी जी को कैसे आपने टिकट दे दी? और जहां पे उनके पति खुद दोषी पाए गए हैं, कल राजकुमारी जी दोषी पाई जाएंगी तो उनके बच्चों को आप टिकट दे देंगे। फिर आप किस मुंह से बात करते हैं परिवारवाद की हरीश चंद्र जी? आस्था जी, शांत हो जाइए रोहित जी, जवाब सुन लीजिए। हाँ, बच्चों को बीच में मत घसीटिए, बच्चों को मत लाइए बीच में। हाँ, हरीश चंद्र जी 10 सेकंड खत्म करिए, फिर मनीष गुप्ता। आरएलडी की बौखलाहट इसी बात में आप देख सकती हैं कि वो उनको धैर्य दूसरे का जवाब सुनने का नहीं है। ये आरएलडी की बौखलाहट बताती है कि इनका पूरा तंबू तो वहां से उखड़ चुका है। ठीक है, रुक करते हैं मनीष गुप्ता का, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में है। मनीष जी, आप मैनपुरी के मुकाबले को किस तरह देख रहे हैं? क्या ये बहुत दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है? क्या यहाँ कोई कांटे की टक्कर होने जा रही है? क्या ये एक बार फिर से चाचा भतीजे और उनके आपसी रिलेशन का एक तरीके से आप कह लीजिए कि लिटमस टेस्ट जो है उसके बाद खुलकर के चीजें स्पष्ट हो जाएंगी? देखिए, ये एक राजनीति का एक ऐसा अखाड़ा होने जा रहा है जो संभवतः शिवपाल यादव जी की सबसे पहले रणनीति क्लियर करेगा। अगर यहां से डिंपल यादव चुनाव हार जाती हैं तो समाजवादी पार्टी के खेमे में यह डिस्कशन होना शुरू हो जाएगा कि अब शिवपाल यादव हमारी जरूरत बन चुके हैं। और अगर डिंपल यादव जी जीत जाती हैं तो शिवपाल यादव को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। अब वो अकेले यादव वोटों के सहारे ना रहकर अपना हिस्सा लेकर या तो भाजपा के साथ जाएंगे या खुलकर मैदान में आएंगे। जो अभी तक वो ना नुकुर, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ इधर कभी उधर कर रहे हैं, वो उन्हें दूर हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर यहां से रघुराज सिंह साकित हैं जो कि जातिगत आंकड़े कोई बहुत खिलाफ नहीं है उनके, ऐसे में अगर वो जीतते हैं तो भाजपा मैनपुरी की जीत को एक मनोवैज्ञानिक जीत दिखा देगी जो कि समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो। और वहीं अगर डिंपल यादव जी जीतती हैं तो समाजवादी पार्टी ये साबित करने में सफल रहेगी कि उत्तर प्रदेश के निजामों में अभी उनका भी नाम बराबर का है। वो आने वाले चुनाव चाहे 25 के हो या आगे हो, वो बराबर की टक्कर देंगे। तो इस तरीके से दुतरफा चुनाव है, कोई तीसरी पार्टी मुझे लगता है सीरियस कैंडिडेट आने वाली नहीं है। ऐसे में ये जानना बड़ा रोचक होगा। और ठीक ऐसे ही ये भी समझना होगा कि यादव वोटों में कितनी सेंध लगा पाएंगे शिवपाल जी, और वही उनके जिलाध्यक्ष कितने वोट ले पाएंगे। ये अलग बात है कि इसका क्लियर डिटर्मिनेशन होना संभव नहीं है, हमें कभी पता नहीं लगेगा। राजनीतिक विश्लेषक आंकड़े ला सकते हैं, लेकिन उन आंकड़ों पर क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगी ये तो नेता ही अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है मनीष जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो उपचुनाव चल रहा है विशेष तौर पर मैनपुरी के अंदर जो ये कांटे का मुकाबला कहा जा रहा है, एसपी सिंह बघेल इस पर क्या कह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा पर लौटते हैं। का गठबंधन इनके साथ नहीं है और अब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी भी नहीं है,
जो मैनपुरी के लिए बहुत ही लोकप्रिय थे। डिम्पल जी में और मुलायम सिंह जी में बहुत फर्क है। और शिवपाल को स्टार प्रचारक बनाया है, लग रहा है परिवार एकजुट हो रहा है, इससे कोई फर्क पड़ेगा चुनाव पे? परिवार जब एकजुट था तब भी दिक्कतें आई है ना। 2019 की लोकसभा में परिवार एकजुट था, इसके बाद डिम्पल जी, धर्मेंद्र जी और अक्षय यादव को चुनाव हारना पड़ा। चुनाव की पूर्व संध्या पर बना रहे, यही उनकी बौखलाहट का प्रतीक है। अभी 7 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष यादव थे और अब आलोक शाक्य को बनाया गया। ये इस बात का प्रतीक है, जब आदमी अजय कहता है, किला कहता है, फिर छोटी मोटी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, रुक करते हैं राजकुमार भाटी जी का। आपने एसपी सिंह बघेल की पूरी बात सुनी। उन्होंने कहा परिवार तो एकजुट 2019 के इलेक्शन से पहले भी था, लेकिन सबको हार का सामना करना पड़ा, चाहे वो अक्षय यादव हो, चाहे धर्मेंद्र यादव हैं या डिम्पल यादव हैं। और एक बार फिर से आप शिवपाल यादव का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डालकर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नेताजी की सीट, उनकी लीगेसी पे परिवार एकजुट होकर लड़ रहा है। नहीं, परिवार भी एकजुट है, समाज भी एकजुट है, पार्टी भी एकजुट है। मैनपुरी के चुनाव में हमें कहीं कोई संशय नहीं है, बिल्कुल भी। हम बहुत भारी वोटों से, बहुत अच्छी वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन जो पार्टी, राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव मैदान में हैं, संग्राम में हैं, उनके सबका अपना अपना आंकड़ा है और सब अपना अपना प्रयास करेंगे, अपना प्रचार भी करेंगे, मुद्दे भी उठाएंगे, कंफ्यूज करने की कोशिश भी करेंगे, गुमराह करने की कोशिश भी करेंगे। अब जिस तरह बघेल साहब और अभी गुप्ता जी ने तो एक नया ही थीसिस दे दी कि अगर वो चुनाव डिम्पल यादव हारेंगी तो शिवपाल यादव का कद बढ़ेगा। शिवपाल यादव का कद कैसे बढ़ेगा चुनाव हारने से? शिवपाल यादव जी क्या? लेकिन राजकुमार भाटी जी, मैनपुरी और उसके आसपास के इलाकों में ये बात जरूर कही जाती है कि शिवपाल यादव से लोग जुड़ते हैं, उनके साथ एक सिंपैथी भी काम करती है कि देखो कितना बुरा हुआ इनके साथ में। वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, पार्टी के पुराने नेता हैं, और शिवपाल यादव के बिना, उनके समर्थन और उनके सहयोग के बिना यहां से चुनाव जीतना असंभव है, ये भी बात कही जाती है। मैं आस्था जी वही तो बात बार बार कह रहा हूँ कि शिवपाल जी का समर्थन भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा। उनके समर्थन से ही चुनाव लड़ रहे हैं। और जो आप बात उठा रही हैं कि जो हुआ वो इतिहास की बात हो चुकी है, अब उससे आगे बढ़ चुके हैं, कोई नहीं। और मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा। जो यहाँ मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता उस बात को, माननीय नेताजी के नाम पर चुनाव हो रहा। ठीक है। राजकुमार जी, आपको एक सेकंड रोकूंगी। एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है, और खबर ये है कि रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को मैदान में उतारा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे आसिम रजा, और आपको बता दें कि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और हार चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया है। राजकुमार भाटी जी, इससे आप कैसे समझाएंगे? क्या हार स्वीकार कर ली है एसपी ने? आसिम रजा को एक बार फिर से उतार रहे हैं, हार चुके हैं, पहले लड़ चुके हैं चुनाव। हाँ, जो प्रत्याशी एक बार नाकामयाब हो गया उसे दोबारा उतारना, हार स्वीकार करना होता है। नहीं, आकाश सक्सेना बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आजम खान को जिस तरह मामलों में सजा हुई है, उनको लग रहा है कि उन्होंने कड़ा मैसेज दिया है करप्शन के खिलाफ। देखिए, आजम खान साहब को फर्जी मामलों में फंसाया गया है, एक कानून का दुरुपयोग हुआ है, लोकतंत्र का दुरुपयोग हुआ है। ये भारत के संविधान पर, भारत के लोकतंत्र पर काला धब्बा है। जिस तरह से दुश्मनी निकाली गई है, जिस तरह से शत्रुता निकाली गई है, फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, इससे जनता बहुत नाराज है। और जो लोकसभा उपचुनाव, रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में जिस तरह से पुलिस ने वहां चुनाव को डिस्टर्ब किया था, वोट नहीं पड़ने दिए गए थे। आजादी के इतिहास में सबसे कम मतदान रामपुर उपचुनाव में हुआ। क्यों हुआ? पुलिस डंडे लेकर गली के नुक्कड़ों पे खड़ी हो गई, महिलाओं तक पे लाठियां चलाई गई, वोट नहीं पड़ने दिया गया। अगर इस तरह का नंगा नाच करने का बीजेपी ने मन बना लिया है तो कुछ भी रिजल्ट हो जाए, लेकिन अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी तीनों सीटों पर, खतौली, रामपुर और मैनपुरी में भारी वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। ठीक है, यानी घूम फिरकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो आरोप लगता है वही आरोप फिर से दोहराया जा रहा है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, यही बात रोहित अग्रवाल कह रहे थे और अब राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, हमारे वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया गया, लाठियां चलाई गई, घरों से नहीं निकलने दिया गया, डीएमएसपी भाजपा कार्यकर्ता बन गए। 10 सेकंड और दे दें आप। 10 ठीक है, 10 सेकंड पूरी, 10 सेकंड, 1 मिनट हरीशचंद्र जी, 10 सेकंड पूरी कर लीजिए बात। राजकुमार जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सबके सामने है। आपने नहीं देखा क्या चैनलों पर? आपने वीडियो नहीं देखे? पुलिस लाठी चला रही थी। और इसका क्या कारण है कि आजादी के बाद से जितने चुनाव हुए हैं, इस बार सबसे कम मतदान हुआ मैनपुरी में, रामपुर में। इसका कुछ तो कारण होगा। बस इतना कहना।